आप देख रहे हैं हमारा अपडेट बुलेटिन और सबसे पहले लालू प्रसाद के हेल्थ का अपडेट आपको हम बताते चले। सिंगापुर में लालू प्रसाद के किडनी का ट्रांसप्लांटेशन ठीक से हो गया है, सफलतापूर्वक हो चुका है। खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि कर दी है। तेजस्वी यादव ने बताया है कि लालू प्रसाद और उनकी बहन दोनों स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं लालू प्रसाद और लालू प्रसाद से जुड़ा बड़ा अपडेट और तस्वीरें हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लालू प्रसाद के ऑपरेशन के बाद की हैं। लालू प्रसाद को ओटी से आईसीयू में जब शिफ्ट किया जा रहा था, ये तब की तस्वीर है, उस कॉरिडोर की तस्वीर है। और हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर को हमने आपको बताया कि ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किए जाने की। दूसरी जो तस्वीर है उसमें लालू प्रसाद हाथ हिलाते हुए अपने शुभचिंतकों को यह कहते नजर आ रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि सब ठीक है। और यह तस्वीर मीसा भारती ने ट्वीट की है। टीवी स्क्रीन पर आप एक साथ दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, सफलतापूर्वक हुआ है। लालू प्रसाद होश में हैं और उन्होंने हाथ हिलाया है और जितने भी शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं, उनका अभिवादन किया है। तो ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किए गए लालू प्रसाद, ऑपरेशन काफी सफल रहा। और यहां पर देख रहे हैं कि जब उस कॉरिडोर में आप देखेंगे तस्वीर, जब लालू प्रसाद को ओटी से बाहर आईसीयू की तरफ शिफ्ट किया जा रहा था, निकर में और काली टी शर्ट में तेजस्वी यादव वहां खड़े थे। उनके साथ पीछे राबड़ी और मिसा भी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कुढ़नी उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। एक बड़ा अपडेट इस वक्त का, कुढ़नी उपचुनाव से लेकर शाम 5 बजे तक 53% वोटिंग हो चुकी है। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। तो ये कुढ़नी उपचुनाव को लेकर एक विशेष अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आनंद हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, वोटिंग का जो प्रतिशत है पिछली बार की तुलना में कम है। 63% पिछली बार 60 के ऊपर रहा था आंकड़ा, इस बार कम है। कम क्यों है? देखिए, कम क्यों है, एक वजह यह भी हो सकती है विवेक कि अभी उपचुनाव हो रहा है और 2 साल के बाद फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ईवीएम सील की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही 6 बजा और उसके बाद ईवीएम सील की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त सकरी सरैया में हैं, जहां पे 29, 30 और 31 3 बूथ है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो भी ईवीएम है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। और अब जो ईवीएम सील की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी, चूंकि 6 बज चुका है और 6 बजे तक ही वोटिंग का टाइम था। तो जाहिर सी बात है, ये हलचल तेज है और आज दिन भर काफी गहमागहमी रही। और सबसे अच्छी बात है कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली, चूंकि तमाम बूथों पर सुरक्षाकर्मी बेहद मुस्तैद थे, जो मतदान कर्मी थे वो भी बेहद मुस्तैद थे और कहीं से भी कोई गड़बड़ी की शिकायत अब तक नहीं मिली। हाँ, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता, उन्होंने भले ही आरोप लगाया कि कुछ बूथों में गड़बड़ी हुई है और इसके लिए उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन जो भी तस्वीर हमें आज दिखी है वो बेहद सुकून वाली तस्वीर है, क्योंकि कहीं से भी अब तक कोई भी गड़बड़ी की शिकायत मतदान पे किसी ने हमें नहीं बताया। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ईवीएम सील की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और पूरे कुढ़नी में जहां जहां पे चुनाव हुआ, जितने भी बूथ बने थे वहां पे ईवीएम सील किया जा रहा है। और जो मतदान कर्मी थे सुबह 6 बजे से लेकर, जो सुबह 6 बजे ही पहुंच गए, चूंकि मॉक ड्रिल भी था और सुरक्षा कर्मी भी आप इस वक्त देख सकते हैं, एसएसबी के जवान है, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद। ठीक बाहर क्या पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं इस बात को लेकर कि पूरी तरह से, क्योंकि जब पेटी सील हो जाएगी उसके बाद ही यहां से निकलेंगे, तो जितने लोग वहां पर बैठे हुए, क्या उनसे बातचीत हो सकती है आपकी? बिल्कुल 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 विवेक, आप लोग कौन हुए? पुलिस एजेंट। किस पार्टी के? वीआईपी पार्टी का है। अच्छा, वीआईपी पार्टी के। सब ठीक रहा ना यहाँ पे? ठीक है। आप सर? ठीक है सर। आप किस पार्टी के हैं? हम निर्दलीय शेखर सहनी का। अच्छा, निर्दलीय है। कैसा रहा, कहीं कोई गड़बड़ी? कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। आप किस पार्टी के हैं? मनोज कुशवाहा, जेडीयू। अच्छा, कैसा कुछ ठीक रहा, कहीं गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं। आप? विनोद कुमार है। आप किस पार्टी? निर्दलीय। निर्दलीय। और आप? मैं केदार प्रसाद गुप्ता का। अच्छा, सब ठीक रहा ना? जी सर। आनंद, कई इलेक्शंस को कवर किया आपने, हमने भी कई बार बटन दबाए हैं। तो पोलिंग एजेंट का चेहरा बता देता है, उनका कॉन्फिडेंस बता देता है कि उस बूथ पर रिजल्ट क्या होने वाला है।
इन पांचों के चेहरों को देखकर आपको क्या नजर आया? देखिए बहुत दिलचस्प। हम पहले स्टार्टिंग से करते हैं। भाई आप बीजेपी के हैं? जी। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या उम्मीद है? उम्मीद अब तो रिजल्ट ही बताएगा। नहीं, वो तो रिजल्ट बताएगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपके विश्वास से भी तो बहुत कुछ निर्भर करता है। जी, जो भी वोटिंग हुआ बहुत अच्छा हुआ। और 1282 वोटिंग था तो 774 हुआ है, 75। तो आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि यही निकलेंगे। तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिख रहा। मुस्कुराहट क्या है सर? थकावट हो गई है। आप जेडीयू के कौन है? मैं हूँ। आप जेडीयू के हैं? जी। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो दिखने लगे। जी। क्या स्थिति है? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे तो वो भी दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं जीत जाएंगे हमारा। अच्छा, आप दोनों कर रहे हैं, बीच में वीआईपी भी। वीआईपी से कौन है? आप खेल बिगाड़ दिए क्या दोनों? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं? कोई बात नहीं है। और शेखर सैनी के आप ये हैं, आपने कुछ काटा वोट? जी। तो देखिए ये तस्वीर है। और एमआईएम के भी कोई हैं? हाँ। एमआईएम के नहीं है तो विवेक आपने सुना होगा, जो तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग एजेंट है, उनके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो चेहरे की मुस्कुराहट दोनों की दिख रही थी एक समान, लेकिन बीच में जो वीआईपी के जो पोलिंग एजेंट थे उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, उसके बाद दोनों के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी कम हुई है। तो जाहिर सी बात है, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ईवीएम सील की प्रक्रिया देखिए, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए ईवीएम सील कर दिया गया और ईवीएम सील करके अंदर ले जाया गया और कुछ देर के बाद यहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईवीएम वज्रगृह में रख दिया जाएगा। और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगा उसके बाद पता चलेगा कि कुर्नी का किंग कौन हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है, कुर्नी में मुकाबला बेहद कड़ा हो रहा है और सुबह से लगातार हम विवेक कई इलाकों में जा रहे हैं। मतदाता इस बार इतने खामोश थे कि उन्होंने चेहरे के एक्सप्रेशन से पता ही नहीं चलने दिया कि उन्होंने वोट किसको दिया। लेकिन कई बार दो मुद्दे काफी हावी रहे, एक विकास का मुद्दा और एक जो लोकल स्तर पे जो गड़बड़ियां होती हैं, शिकायतें होती हैं कि पीडीएस अनाज सही नहीं मिला या फिर जो बीडीओ एसईओ ऑफिस में है जो गड़बड़ी होती है, उसको लेकर शिकायतें। तो दो तरह की शिकायतें देखने को मिली है। अब उस मुद्दे के बाद किसने किन्हें वोट दिया ये तो फिलहाल 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 8 से पहले एक जो इमोशनल कार्ड की बात हो रही थी कि अचानक से तेजस्वी 2 बार मंच पर आए और दोनों बार ही लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की चर्चा कर दी और ये कहा आम जनता को कि लालू प्रसाद रोजाना ही पूछते हैं कि कुर्नी के का हाल चाल बा। तो क्या बातचीत में क्या लोगों का रुझान क्या लगा, कौन सा कार्ड चला यहां पर? देखिए बिल्कुल खासकर जब मंच पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ नजर आए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, वो लगातार यहाँ पे कैंप कर रहे थे। जेडीयू के आरजेडी के कई नेता लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पे कैंप कर रहे थे और उनके चेहरे का हाव भी बहुत कुछ बताता है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मंच पर एक साथ आए और तेजस्वी यादव ने जो इमोशनल कार्ड खेला और उन्होंने कहा कि पिताजी ने पूछा कि भाई वहां पे कैसा चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 तारीख को जब पिताजी होश में आएंगे ऑपरेशन के बाद तो वो पूछेंगे कुर्नी का क्या हुआ। तो ये एक इमोशनल कार्ड हर चुनाव में कुछ न कुछ ऐसा कार्ड जरूर खिलाया जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि सुबह में हमने एक चीज महसूस किया कि जो आरजेडी के जो कोर वोटर हैं, जिन्हें एमआई माना जाता है, बेहद आक्रामक दिखे। तो ये महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत हैं। दूसरी तरफ से बीजेपी के जो कोर वोटर माने जाते हैं वो भी आक्रामक दिखे। जेडीयू के जो कोर वोटर माने जाते हैं और खासकर कई सारे ऐसे वोट बैंक माने जाते हैं जेडीयू का जो दिखता नहीं है लेकिन जेडीयू के लोग कहते हैं कि वो उनके तरफ है, तो उसका भी असर दिखेगा। और खासकर इस बार सवर्ण वोटर को लेकर भी काफी उहापोह की स्थिति बनी रही, खासकर कुर्नी में। बचा के रखिए आनंद अमृतराज, 7:56 पर बहस बिहार की में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब हम और जानेंगे कि आखिर आपने दिन भर जो टटोलने की कोशिश की क्या मिला आपको। चलिए, खबर है जहानाबाद के घोसी बाजार से, जहां शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग और पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। हमलावर भीड़ ने इस दौरान विभाग के 2 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। भीड़ के हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी वजह से टीम को छापेमारी रोकनी पड़ी। उत्पाद विभाग ने हमले में शामिल लोगों के खिलाफ स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और इसी शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। 70-80 की संख्या में महिला, बच्चा एवं कुछ पुरुष भी थे साथ में। सभी लोग मिलकर हमला कर दिए, पत्थरबाजी करने लगे, जिससे हमारा 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। कमांडर जीप है, एक स्कॉर्पियो है, उसका शीशा टूट गया है। उसके बाद हमारी टीम असहज हो गई, अचानक हमला के चलते असहज हो गई, जिसके कारण बैक हो गया।
बिहार में प्रशासन की सख्ती के बाद भी शराब की तस्करी जारी है। दरभंगा के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर शराब लदे पिकअप को जब्त किया है। शराब को बिस्किट के कार्टन में छिपा कर रखा गया था। शराब तस्करी की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब लदे पिकअप को जब्त कर लिया। हालांकि तस्कर पिकअप को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जब पिकअप की जांच की तो 41 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पहले वाहन चेकिंग कर रहे थे हम लोग, तो वाहन चेकिंग में बगल से क्रॉस किया। तो हम लोग सिर्फ उससे इतना पूछे कि क्या है जी इसमें, तो वो बढ़ता चला गया, मेरे बात पे रुका नहीं। तो हम लोग को डाउट हुआ। उसके बाद हम लोग पीछे पीछे गए उसके, तो वो पहले ही उतर करके हरिजन हॉस्टल के पास साइड में लगा दिया था गाड़ी। जब गाड़ी हम लोग देखे तो जांच करिए कि आखिर छोड़ के क्यों भागा। तो पहले तो लगा कि बिस्किट है, तो फिर जब सत्यापन किए अंदर में शराब। खबर है धनबाद से, जहां रूपन पंचायत के फूलपहाड़ी में दंपति की हत्या का मामला सामने आया। पति पत्नी दोनों के सिर को बेरहमी से भारी हथियार से कुचला गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक के पुत्र के मुताबिक जब वो घर पहुंचा तो माता पिता का शव आंगन में पड़ा था। उसके बाद उन्होंने बताया कि गांव के ही एक शख्स के साथ उसके पिता का कई बार विवाद हो चुका है। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। हो रहा है तो हम बिल नहीं खोल रहा है, इसलिए हम बिना पिताजी नहीं आ रहा है, क्या बात आज डेलीज पाल ले जा रहा है। तो देखे तो यहाँ अचानक देखते हैं दरवाजा में लाश पड़ा हुआ है। तो उसका बाद हम घूम गए, वापस चला गया अपना घर। तो उसका बाद गाँव वालों को बोले कि ऐसा मीटर हो गया, क्या करना नहीं करना है, आप लोग निर्णय दीजिए। बिहार में अब नेपाल से भी शराब की तस्करी होने लगी है। जयनगर में बाइक से शराब लाई जा रही थी, लेकिन इसकी खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस को देखते ही शराब तस्कर बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 11 बाइक पर लदी 28 बोरी शराब बरामद की है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। सूचना मिली थी कि नेपाल से एक बड़ा खेप जो है शराब का आने वाला है, जिसमें 10-12 मोटरसाइकिल के साथ जो है शराब तस्कर पार करने वाले हैं। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु तुरंत फोर्स की तुरंत तैनाती की गई सिविल में, और जो है इस पर कार्रवाई की गई है। जब अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार जो पता चल रहा है, लगभग 12 मोटरसाइकिल पे जो है बरामद हुआ है शराब, और ये मद्य निषेध कानून के तहत कार्रवाई लगातार की जा रही है और आगे भी ये जारी रहेगी। कटिहार में अवैध रूप से तस्करी के लिए बंगाल ले जाए जा रहे 16 मवेशियों को बरामद किया गया। इन मवेशियों को 2 पिकअप वैन में भरकर बंगाल के रास्ते बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। हिंदू संगठनों ने मवेशियों को पकड़कर कोलसी थाने के हवाले कर दिया। फिलहाल बरामद किए गए पिकअप वैन और मवेशियों को शंकर नायक मैदान में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक बरामद किए गए 2 मवेशियों की मौत हो गई है। वो ले जाने के क्रम में वो लोग जिस ढंग से क्रूरता से ले जाते हैं, उस ढंग से उसकी मौत हो गई है गौ माता की। गुप्त सूचना से आधार पर ये लोग जो सामाजिक है कार्यकर्ता बजरंग दल के, वो लोग पकड़े हुए थे। उसी दौरान हमको भी जानकारी मिला तो आए देखे, इसमें 2 गाय, इतना ही लोग ओवरलोड लाया, उसमें 2 गाय की मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत दर्दनाक ये है, इसे काफी चिंता वाली बात है। धनबाद में बोरागढ़ ओपी के शिमला बहाल आदर्श नगर में असामाजिक तत्वों ने 6 बाइक और 1 कार में आग लगा दी, जिसमें सभी गाड़ियां जलकर राख हो गई। मोहल्ले वालों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग किसने लगाई, क्यों लगाई, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना पाकर सेंद्रीय एसडीपीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने अपराधियों का मनोबल बढ़ने पर चिंता जताई और साथ ही इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। थे रात में कब आग लगा पता नहीं चला। जब आग लग गया तो मोहल्ला का आदमी आके जगाया, तो हम लोग जाने, उसके बाद बुझाने में 100 आदमी लग गया। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पिछले 30 सालों से 40 सालों से कभी कोई ऐसा घटना करने का हिम्मत नहीं था। जो आजकल जो 2-3 सालों में लगातार कुछ न कुछ इस मोहल्ला में होते रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की हमारे लिए बात है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है लगातार, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही है, घोर लापरवाही है। नहीं दिया गया है उनके द्वारा, वो उनसे बात हुई है, वो लोग जल्दी लिखित आवेदन देंगे, फिर हम लोग की कार्रवाई चालू है। जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। अभी किसी पे तो घर वालों के द्वारा किसी के द्वारा शंका नहीं व्यक्त किया जा रहा है। बाकी उनको बोला गया कि अगर आप इन फ्यूचर में कुछ पता चलता है तो बताएं। बाकी हम लोग अपने स्तर से जो पुलिस का जांच होता है वो हम लोग कर रहे हैं।
रांची के मुड़वा नया सराय में आईआईएम के भवन निर्माण के विरोध में स्थानीय लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आंदोलनकारियों से विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उनका पक्ष रखने का आश्वासन दिया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि आईआईएम का भवन बनने से उनका सालों पुराना रास्ता बंद हो जाएगा। सैकड़ों वर्षों से पूजा पाठ के लिए वो इसी रास्ते से आते जाते रहे। यही नहीं, ग्रामीणों के खेत भी संस्थान के भवन के पीछे हैं और ऐसे में उनकी मांग है कि इस रास्ते को छोड़कर भवन का निर्माण कराया जाए। जो गांव वाले मांग रहे हैं 14 फीट का मात्र केवल रास्ता मांग रहे हैं, वह रास्ता गांव वालों को संस्थान को दे देना चाहिए। इससे वह गांव का सद्भाव भी बना रहेगा और वहां जो वर्षों से वह जो मार्ग है वह भी बाधित नहीं होगा। कटिहार में विद्यालय को दूसरी जगह ले जाने के विरोध में छात्राओं और अभिभावकों ने भारी बवाल किया। लोगों ने सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाई बारी ITI मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया। प्राथमिक विद्यालय सिरसा गौशाला के छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध किया है। चूंकि विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लिहाजा शिक्षा विभाग ने विद्यालय को दूसरे विद्यालयों से अटैच कर दिया, लेकिन लोग इसके विरोध में उतर आए। लोग मौजूदा स्कूल में ही सुविधाओं को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संतोष में रखा गया। हम लोग का यही मांग है कि यहाँ डेली मजदूर सब है, अपना बच्चा को खिला पिला करके बस्ती का स्कूल तो भेज देता है स्कूल, उसके बाद ये लोग कमाने खाने के लिए जाता है। भैया हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल वहाँ नहीं जाए, सिरसा नहीं जाए ना। हम लोग का यही कारण नहीं, सुविधा है ना, बहुत दूरी है, बच्चा को कौन लेके जाता है। हमारा लोग का स्कूल यहाँ से टूट रहा है, हम लोग स्कूल कर दिया सिरसा में, इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। इसीलिए क्यों नहीं जा सकते? हम लोग का स्कूल टूट रहा है। मैंने दूर है? हाँ, स्कूल दूर है, सिरसा में है। सिरसा में है? अभी कहाँ? अभी यहाँ पे गौशाला में है। क्योंकि हमारा स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कर दिए हैं, हम लोग कैसे जाएंगे? जैसे छोटे छोटे बच्चे हम लोग जैसे रास्ते में जाएंगे पैदल, तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, माता पिता को नहीं पता चला, तो माता पिता को लास्ट में पता चलेगा, तो माता पिता का छाती कैसा होगा? गिरिडीह के जसपुर में लगभग 20 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। मतवाले हाथियों ने करीब 2 एकड़ जमीन में लगी धान की फसल को बर्बाद कर दिया। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजे के साथ सुरक्षा की गुहार लगाई है। कुछ मुआवजा मिला जाए, क्योंकि अकाल में रोके थे, पटा करके बचाए थे। बोकारो के मिथिला एकेडमी स्कूल में गुरु शिष्य रिश्ते तार तार हो गए। आरोप है कि म्यूजिक टीचर धीरेन्द्र तिवारी ने 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ की। पीड़ित छात्रा ने प्राचार्य अशोक पाठक से इसकी शिकायत की है, लेकिन जब प्रिंसिपल खामोश रहे तो नाराज अभिभावकों ने स्कूल कैंपस में हंगामा किया और इस टीचर पर पहले भी छात्राओं से दुर्व्यवहार के आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार आरोपी टीचर बच जाते हैं। हालांकि प्रिंसिपल अशोक पाठक ने कहा कि छात्रा की शिकायत पर आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षक तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी विद्यालय में नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके जितनी जल्दी हो निकाल दिया जाए, क्योंकि हम भी समाज से बंधे हुए हैं, हमारी बच्चियां हैं, उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। समाज तभी विकसित होगा जब ऐसे कचड़े हमारे समाज से निकल जाए। उसमें आप समाज का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है कि जब भी इस तरह की कोई भी सूचना अगर आपके बच्चियों के द्वारा आपको मिलती है। खबर है बोकारो से, जहां पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह पर शिक्षक की पत्नी के साथ मारपीट और रंगदारी मांगने का आरोप लगा है और इस आरोप को मिहिर सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, मिहिर सिंह ने आरोप लगाया है कि जिस जमीन पर शिक्षक और उनकी पत्नी ने कार्यालय खोला है वो सरकारी जमीन है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच की मांग की है। शहर में कम से कम करोड़ों का घोटाला किया हुआ है। सरकारी जमीन पर अपना ऑफिस बनाए हुए हैं घर का किनारे। इसकी जांच कर दे, प्रशासन जांच कर ले। और वहां सभी आपराधिक किस्म के लोग रहते हैं। खुद अपने लड़कों को बुलवा के उसने ये कांड कराया है और दूसरे पर आरोप लगाया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।